गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में शाम की चाय की चर्चा पर आप हमको मिलवाते हैं एमडी रोहतक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की झांसी की रानी डॉक्टर वनिता से। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भाई झांसी वाली रानी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं एमडी रोहतक की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वनिता, जो सही मायनों में झांसी वाली रानी है। उसके साथ प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने इतने जुल्म किए, लेकिन हर जुल्म के बाद वो स्टील की तरह मजबूत होती आई। आपको बता दें, 2017 में उसने एमडीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। एकेडमिक रिकॉर्ड पूरा, सब कुछ पूरा, उसके बावजूद भी उसका गला काट दिया गया। इंटरव्यू में जो चयन समिति आई, 25 में से 6 नंबर दिए भाई, बड़े शर्म की बात है। हालांकि एमडीयू में ये नई बात नहीं है, पहले भी एक जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है, उनके परिवार की पुत्र वधू का अपना एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से 80 में से 78वां नंबर था। लेकिन जो चयन कमेटी आई, उसने उसको सबसे ज्यादा नंबर दे दिए, और जो प्रतिभाशाली बच्चे थे उनको बहुत कम नंबर दिए। चलो हम चर्चा करते हैं डॉक्टर वनिता की। डॉक्टर वनिता ने हिम्मत नहीं हारी, 5 साल तक संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी, हाई कोर्ट में, डिवीजन बेंच में, सिंगल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट तक, SLP। मजबूरी में एमडी अथॉरिटीज को उसको ज्वाइन करवाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने, एमडी की अथॉरिटीज ने हार नहीं मानी, उसको परेशान किया जाने लगा। एक महिला को परेशान किया जाने लगा, जहाँ के नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी दिन रात कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक ईमानदार बेटी को परेशान किया, एक माफिया ने, जिनमें 2-3 बार कमियां निकाली गई, मेमो जारी किए गए भाई, मेमो जारी किए। उनकी बेटी के लिए हेल्थ इमरजेंसी छुट्टी चाहिए थी, उसमें भी उन्हें परेशान किया गया। आखिर उसे दोबारा हाईकोर्ट में जाना पड़ा। कहते हैं कि किसी पर जरूरत से ज्यादा संघर्ष करो तो यह मानसिक रोगी हो जाता है या सुसाइड कर देता है। लेकिन डॉक्टर वनिता तो स्टील की तरह मजबूत होती रही। अब कुछ दिन पहले ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चुनाव हुए एमडीयू के, डॉक्टर वनिता ने पर्चा भर दिया भाई। अब पूरी लॉबी को लगा कि अगर इसी में डॉक्टर वनिता आई तो उनकी पोल उगेड़ेगी, इसी की मीटिंग में उनकी बखियां उगेड़ेगी हर मामले पे, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पूरी लॉबी सक्रिय होगी उसको चुनाने के लिए। लेकिन साधुवाद है, एमडीयू के जो वोटर थे, उन्होंने डॉक्टर वनिता का चयन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किया। अब डॉक्टर वनिता इसी की मीटिंग में शेर की तरह दहाड़ेगी। यूनिवर्सिटी में जो करप्शन रेगुलेटरीज हो रही हैं, उनके बारे में खुलकर आवाज उठाएगी। और अब वो डॉक्टर वनिता एक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर है, उसकी बात की आवाज होगी। सरकार को भी उसकी बात को सुनना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं नायब सिंह सैनी से, डॉक्टर वनिता को हरियाणा सरकार का ब्रांड एम्बेसडर बनाए कि कैसे किसी ने कितना संघर्ष किया। और गुस्ताखी माफ हरियाणा भी डॉक्टर वनिता को नमस्कार करता है, साधुवाद देता है, और हरियाणा की और महिलाओं को और अभ्यर्थियों को जिनके साथ यूनिवर्सिटी में चयन कमेटियां जातियां करती हैं, इंटरव्यू में बहुत कम नंबर लेकर, उन सबको डॉक्टर वनिता की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन ताकतों के मुंह पर तमाचा मारना चाहिए जो कि मेरिटोरियस बच्चों का गला काटती है। आज की शाम की चाय की चर्चा पर इतना ही। कल सुबह मिलेंगे सुबह की चाय की चर्चा पर। नमस्कार।